तो फाइनली इतने लंबे समय बाद अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने वापस से मार्वल के अंदर अपना एक जोरदार कमबैक कर लिया है। बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही है। लेकिन सभी लोग इसी बात से कंफ्यूज हैं कि आखिरकार अपना आरडीजे, जिसे हमने इतने लंबे टाइम तक आयरन मैन के रोल में देखा है, अब वो डॉक्टर डूम के रोल में कैसे आएगा। और एक पॉसिबल थ्योरी लोग ये बता रहे हैं कि अपने आयरन मैन का ही कोई वेरिएंट होगा जो कि डॉक्टर डूम बन जाएगा। तो पर्सनली बोलूं तो मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी चाहेगा कि वो लोग आयरन मैन के कैरेक्टर के साथ कुछ उंगलीबाजी करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही पॉसिबल थ्योरी बताने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको डॉक्टर डूम की शुरुआत से लेकर आखिर तक का पूरा प्लान अपनी थ्योरी के अंदर बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आखिरकार मार्वल डॉक्टर डूम को अब जाके अपने यूनिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करेगा, क्योंकि मार्वल ने थैनोस के प्लानिंग काफी लंबे टाइम तक की थी, लेकिन अब ये लोग अचानक से डॉक्टर डूम को लेके आ गए हैं। तो आखिरकार ये सारी चीजें होंगी कैसे। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वाला रूट तो नहीं अपनाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था जब वो लोग थैनोस को लेके आए थे तो उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर ही थैनोस के पास्ट के बारे में बताया था और उसके मकसद और उसकी सारी चीजें इन्फिनिटी वॉर के अंदर ही क्लियर कर दी थी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मार्वल इस बार वापस से वही रास्ता अपनाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन फैंटास्टिक फोर की आने वाली मूवी के अंदर ही दे देंगे, क्योंकि फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर मार्वल डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर नहीं दिखाएगा तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज हो जाएगी आगे जाकर, और मार्वल को डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर को सेटअप करना ही पड़ेगा, वरना फालतू में डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स के अंदर रीड रिचर्ड्स की मेहरारू के पीछे क्यों ही पागलों की तरह पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस मूवी के अंदर एक डॉक्टर डूम को दिखाया जाएगा जो कि एक तरीके से फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन की तरह होगा, और फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम जीत जाएगा और कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अपनी ये वाली फैंटास्टिक फोर अपने एमसीयू के मेन टाइमलाइन में चली जाएगी। लेकिन मूवी के एंड में हमें दिखाया जाएगा कि फैंटास्टिक फोर के डॉक्टर डूम के पास अपना रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला डॉक्टर डूम आता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है, क्योंकि मार्वल की ये बहुत ही पुरानी आदत रही है। जब भी वो किसी पावरफुल विलन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी न किसी को उसके हाथों से जरूर पिलवाते हैं ताकि उस विलन की हायरार्की सेट हो सके, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही देखा था। थैनोस आते ही थॉर, लोकी और हल्क तीनों की बजा देता है, तो वैसा ही हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें डॉक्टर डूम वर्सेस डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, और अपने आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी फैंटास्टिक फोर वाले डॉक्टर डूम को मारने में, क्योंकि आखिरकार मार्वल को अपने आरडीजे वाले डॉक्टर डूम का भौकाल सेट करना होगा। और इस बीच में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एक मूवी भी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हमें इनकर्जन के प्लॉट से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आखिरकार ये इनकर्जन है क्या। और मैं आप सभी को बता दूं, आगे मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं मार्वल की कॉमिक्स और अवेंजर्स डूम्सडे की पॉसिबिलिटीज को मिलाकर आपके सामने गर्मा गर्म और ताजी थ्योरी रखने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। और अगर आपको नहीं पता कि इनकर्जन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इनकर्जन होता है जब एक अर्थ दूसरी अर्थ से टकराती है और फिर उन दोनों अर्थ में से कोई एक अर्थ बचती है, तो इसे इनकर्जन कहते हैं। तो कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा प्लान यही होता है कि वो एक एक करके सारे यूनिवर्स के अंदर इनकर्जन करवाएगा और पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगा, और फिर वो एक नया यूनिवर्स स्टार्ट करेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर मार्वल हमें कैंग की सिचुएशन के बारे में भी अच्छी तरीके से दिखाने वाला है कि आखिरकार कैंग का क्या होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर अपना आरडीजे वाला डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ कैंग्स में जाएगा और उन सभी को एक तरफ से खत्म कर देगा, जिससे हम ऑडियंस के दिमाग में आरडीजे वाले डॉक्टर डूम की पावर की हायरार्की सेट हो सके। और जैसा कि हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली मूवी के अंदर एंकर बीइंग का कंसेप्ट देखा था, तो उसी चीज को फॉलो करते हुए डॉक्टर डूम हर एक यूनिवर्स के एंकर बीइंग को मारने के लिए निकल पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि एंकर बीइंग क्या होता है तो बेसिकली डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के हिसाब से हमें ये बताया गया है कि अगर किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग उसके समय से पहले ही मारा जाता है तो वो यूनिवर्स भी धीरे धीरे करके मरने लगेगा। तो मुझे लगता है मार्वल यहीं पे अपने डॉक्टर डूम को भी घुसा देगा। डॉक्टर डूम हर एक यूनिवर्स के एंकर बीइंग को जाके मारेगा ताकि ये सारी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो सके, और फिर मार्वल कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म घुसा के यहाँ पे इनकर्जन वाला हमें सीन दिखा देगा। तुम लोग ये सोच रहे हो ये कितनी ज्यादा मस्त थ्योरी है। इसके अंदर हमें कितने सारे कैमियोस देखने को मिल जाएंगे, और इस इनकर्जन के बीच में हमें डेडपूल वाले यूनिवर्स का अपने मार्वल सिनेमैटिक के मेन यूनिवर्स से इनकर्जन होगा। तो सोच रहे हो कितना ही मजा आने वाला है। और शायद इसीलिए मार्वल ने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर अपने इन दोनों लॉन्डो को मेन टाइमलाइन के अंदर नहीं भेजा, क्योंकि मार्वल का कुछ और ही प्लान चल रहा है। तो तुम सोच रहे हो ये कितनी ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। तुम इस तरीके से इस चीज को समझो, अपना डॉक्टर डूम आएगा अपने डेडपूल के यूनिवर्स में जिसका एंकर बीइंग अपना वुल्वरीन है, तो अपना डॉक्टर डूम वुल्वरीन को मारेगा
जाएगा, जिसकी वजह से डेडपूल का यूनिवर्स तबाह होने लगेगा। इस वजह से हमें कितने सारे मजेदार कैमियो देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अपने डॉक्टर डूम जाएगा और उस सुपर हीरो की माँ की आंख करके आएगा। और यहीं पे एक बहुत ही मस्त पॉइंट आता है कि आखिरकार अपने डॉक्टर डूम को ये कैसे पता चलेगा कि इस यूनिवर्स का एंकर बिंग ये बंदा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अपना डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ कैंग्स को तबाह करने जाएगा, तब उसे वहाँ पे पता चलेगा कि अब TVA के ऊपर लोकी राज करता है। उसके बाद अपना डॉक्टर डूम TVA के अंदर कुछ लोचा करके वहाँ से सारे यूनिवर्स के एंकर बीइंग की डिटेल्स निकाल लेगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि अपने डॉक्टर डूम का मेन मकसद ये है कि वो सारे यूनिवर्स को तबाह करके एक नया यूनिवर्स बनाना चाहता है। तो ये काम वो अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी जब उसने सब चीज तबाह कर दिया था और उसने एक नया यूनिवर्स बनाने की कोशिश की थी, तब उसे एक और बंदे की जरूरत पड़ी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर वो बंदा लोकी है, क्योंकि तुम जानते हो अपना लोकी उन सारी टाइमलाइंस को पकड़ कर ही उन्हें जिंदा कर रखा है। अगर वो उसे छोड़ देगा तो सारी टाइमलाइंस बर्बाद होने लगेंगी और बिखर जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है अपना लोकी इतना ज्यादा पावरफुल अब हो चुका है कि वो एक यूनिवर्स को बना सकता है। और लोकी भी इनकर्जन के वजह से ये देख रहा होगा कि उसकी हर एक टाइमलाइन धीरे धीरे करके बर्बाद हो रही है। फिर अपना डॉक्टर डूम जाएगा लोकी के पास एंड ऑफ टाइम में, और फिर वो लोकी को मजबूर करेगा एक नया यूनिवर्स बनाने के लिए। और फिर डॉक्टर डूम लोकी की मदद से बैटल वर्ल्ड बनाएगा। और जैसा कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंडिंग में देखा था कि सारे एवेंजर्स हार चुके होते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। लेकिन उसके बाद उन सभी की नींद खुलेगी एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे सिर्फ सुपर हीरोज भरे होंगे। और फिर वहाँ से कहानी शुरुआत होगी सीक्रेट वॉर मूवी की। सीक्रेट वॉर एक काफी ज्यादा अलग टॉपिक है, उसको समझाने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो बैटल वर्ल्ड के अंदर सारे हीरोज आपस में लड़ते हैं। तो क्या तुम लोग ये सोच सकते हो कि हम लोग कब से ये सोच रहे हैं कि लोकी और थॉर कब मिलेंगे? और फिर थॉर लोकी को इस पॉइंट पे मिलता है जब डॉक्टर डूम ने लोकी को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया होता है, इतना ज्यादा बेबस कर दिया होता है कि उसे बैटल वर्ल्ड को पावर करना पड़ता है। लोकी की दाढ़ी बड़ी हो चुकी होगी, उसके बाल बड़े हो चुके होंगे, अपने लोकी की हालत काफी ज्यादा खराब होगी, और ऐसे पॉइंट पे थॉर उससे मिलेगा। तो तुम समझ रहे हो, अपने इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा पावरफुल थॉर हमें इस सीन में देखने को मिलेगा। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के अंदर हम सभी ने देखा था जब थैनोस लोकी को मारता है तो थॉर उसका बदला लेने के लिए थैनोस की छाती फाड़ देता है। लेकिन यहाँ पे तो डॉक्टर डूम ने लोकी की वाट लगा दी होती है। तो हमें इस सीन में अपने इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा खतरनाक थॉर देखने को मिलेगा। और फिर अपना थॉर डॉक्टर डूम की माँ की आंख करने के लिए निकल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। बाकी इस वीडियो को इतना ही बड़ा रखते हैं, अपने आगे की बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस थ्योरी के लूप होल्स के बारे में, आपको इसके अंदर क्या कमी लगती है, या फिर आपकी अगर अपनी कोई थ्योरी है वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड पड़ोसी के साथ भाग जाएगी।